आप सभी को आज हर्ष भी होगा और इनके कर्मों के गुणगान भी आप सभी को नमस्कार। देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार 291 सीट लेके आई है और इनको -52 इनको जो है माइनस मतलब पिछले 2019 के चुनाव से -52 सीटें कम मिली है। यहीं पे 107 सीटों के साथ बढ़ करके 234 सीटों पे जो है बहुमत से पीछे, थोड़ी सी बहुमत से पीछे जो है कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन है, आई इंडिया गठबंधन जो है 234 सीट लेके आई है। अगर इसमें खेला हो गया, जिसमें बात चल रही है कि जेडीयू और टीडीपी और 16 सीटें जो है 18 सीटें अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, अगर इनका खेला हो गया तो ये लोग हार रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही। अब इसका कारण क्या है मैं बता रहा हूं। अगर खेला हो गया तो एक्चुअली सभी कैंपेन में जितने वरिष्ठ नेता थे उनको इग्नोर किया गया, और ये इग्नोर भारतीय जनता पार्टी के एक जो शहजादे हैं गुजरात के, उनके कारण से हुआ है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो मामा लोग कहते हैं, उनको जो है मुख्यमंत्री ना बनाते उनको हटा दिया गया मुख्यमंत्री पद से। और ऐसे ही घटनाक्रम जो है आपको हरियाणा में देखने को मिला। इनकी तमाम राजनीतिक छवि जो है धूमिल करने की, जबकि वरिष्ठ नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं, उनको इग्नोर किया गया। और इसकी वजह से आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत लेके नहीं आई, 239 पर निपट गई। आप ये समझ सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बेटे। 1980 में मेरे फादर जो है भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब इस चीज को गठन किया और जुड़ गए, उस समय गांव से एक ही झंडा उठा था। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जितने जमीनी कार्यकर्ता थे उनको इग्नोर किया, उनकी बातों को नहीं माना, उनके परिवार के बच्चों को टिकट नहीं दिया, उनको टिकट दिया जो 15 साल 20 साल से सत्ता में बैठे हुए थे। उत्तर प्रदेश का खेला ऐसा हुआ कि 36 सीट जहां 2019 में साफ थी, वहां ये सत्ता में हाफ बना दी। हाफ सेंचुरी अखिलेश यादव की पार्टी जो है 36 सीटों पे बहुमत लेके आई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस 137 सीटें, सपा 29, टीएमसी 22, डीएमके 9, एसएचएस, यूटीबी, टोटल 234 सीटों पे ये जो है कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन लाई है, और एनडीए जो है 291 पे। जेपी नड्डा जी का मुख्यालय पे भाषण चल रहा है, लोग जाके वाहवाही कर रहे हैं। अब की बार लोगों में जोश नहीं है। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके पहले भारतीय जनता पार्टी से 5 लाख लोग वोटों से जीतने की बात कर रहे थे, 1.5 लाख पे ही सिमट गए हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री को मानते हैं, लेकिन उनके बीच में जो तनाशाह है, उनके चलते भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे जो उंगली उठने का काम कराया गया है, इससे बहुत कुछ सबक लेने को चाहिए। तनाशाही नहीं चलेगी देश में। ये जो देश है वो डेमोक्रेसी देश है, जहां पे लोकतांत्रिक देश है, जहां लोकतंत्र की पूजा होती है, जहां आम जनमानस की सम्मान होना चाहिए, वहां पे इन्होंने इग्नोर किया। अग्निवीर योजना देश के तमाम गरीब किसान परिवारों के, मध्यवर्गीय परिवारों के लिए काल बन गया। ये डिसीजन क्या है भैया, 4 साल के बाद बच्चा कहां जाएगा? क्या माओवादी बनेगा, आतंकवादी बनेगा, या क्या चोर और डकैत बनेगा, बैंक लूटेगा? अग्निवीर योजना के तहत इन लोगों ने देश में कहीं ना कहीं भ्रमकता फैलाई, और वो भ्रमकता इनके लिए काल बन गया। और ये उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हुआ, बिहार से सुपड़ा साफ हुआ है, और अन्य राज्यों में राजस्थान की देखिए क्या स्थिति है, क्योंकि राजस्थान का बालक जो है अग्निवीर वाला शहीद हुआ था, उसको सम्मान नहीं मिला था, उसका एम्बुलेंस में लाश पहुंचाया गया था। ये हार जो है, ये उन तनाशाहों का हार है जो लोग शर्म के मारे मुंह झुका लेना चाहिए, पानी में डूबो के मर जाना चाहिए। इनकी वजह से समाज में द्वेष फैला। इस भारतीय जनता पार्टी को बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय नीतीश बाबू, आदरणीय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी, और जितने वरिष्ठ नेता थे उनका दिन है। राजनाथ सिंह जी और उन सभी को इग्नोर कर दिया गया। एक आदमी हाथ पकड़ के, जेपी नड्डा जी को हाथ पकड़ के पीछे से ऐसे खींचता है, वो हाथ हिला रहे हैं, ऐसे खींचता है, ये कौन सा तानाशाही है? मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार तो करे। साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहूंगा कि गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को बनाना चाहिए। देश का वो बेटा जो विदिशा से 8 लाख वोटों से जीत के आ रहा है, उसका सम्मान होना चाहिए। और रही बात हमारे जेडीयू के नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को उप मुख्यमंत्री
वो प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। और आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का ये वीडियो है जिसमें जेपी नड्डा जी मुख्यालय में भाषण दे रहे हैं। अपने ये नहीं दिखा रहे हैं कि हम किस वजह से इसमें चूक हुआ है, लेकिन एक बात जान लीजिए, ये भी भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी ही साहब हैं, इनकी कोई चलती नहीं है। बेशक ये है अध्यक्ष, ठीक, ये बात सबको जानता है, इनको अध्यक्ष नाम का है, इनको दिया गया तगमा दिया गया कि अध्यक्ष है, लेकिन इनका चलता नहीं है भाई। चलता जिसका है वो सब लोग जानते हैं भाई साहब। सुपुरा साहब जिनका बाल ऊपर नहीं है उनका ही चलता है, लेकिन जेपी नड्डा जी का नहीं चलता है। और मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेनी चाहिए। ये कलेजा आज जो है हमारा कलेजा निकल गया है। हम भारतीय जनता पार्टी को आप अपनी एक घर परिवार के सदस्य के रूप में कमल छाप को हमने देखा है। उस समय यातना देखा है जब 1992, 93, 88 के दशक में कोई भारतीय जनता पार्टी को पूछता नहीं था, इग्नोर करता था। उस दशक में एक झंडा जब हमारे परिवार के लोगों ने लगाया था तो उस समय यातना झेलना पड़ता था। आज उस भारतीय जनता पार्टी को कहां खड़ा कर दिया इन्होंने, इस पर सबक लेनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राजनाथ सिंह जी से कहूंगा कि इस पे तत्काल एक्शन लें। राजनाथ सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान जी, ये वरिष्ठ नेतागणों को जो है सम्मान करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उनकी ही बात सुनी जाइए। एक जो है महामूर्ख जिसने 5 साल में अपने कार्यकाल में 700 अर्धसैनिक बल आत्महत्या कर ली है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। पेंशन की बात करने को तैयार नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम के देश के अर्धसैनिक बल को पेंशन दिया जाए। ऐसे झाड़ता है अपने सिक्योरिटी गार्ड को। अभी चुनाव हो रहा था उसमें बोला हटो हटो यहाँ नहीं रहो, ऐसे झाड़ रहा था जैसे किसी के बाप का नौकर है। ये बात जनता को खटक गई कि एक किसान परिवार का लड़का ही पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाता है। जब उसका इस प्रकार से ये सम्मान कर रहा है तो आम जनमानस क्या है, उसकी बात को मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इनकी भाई साहब की कोई वैल्यू नहीं है। आप देखिएगा इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें हाथ खींच के इनको हटाया जा रहा था, ये हाथ जा रहे थे। आदरणीय जेपी नड्डा जी बहुत जो है आदरणीय, बिहार में इनका जन्म है और लेकिन इनकी चलती नहीं है। बाकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई, इसके लिए मुझे अफसोस है। लेकिन मैं फिर आज कह रहा हूं कि आज भी समय है, अग्निवीर में सुधार होना चाहिए, तत्काल सुधार होना चाहिए। अग्निवीर योजना तत्काल प्रभाव से खत्म होना चाहिए। साथ में देश के अर्धसैनिक बल के जवानों को पेंशन लागू होना चाहिए। अगर आप लागू करते हैं तो 24 के बाद आगे की जो सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, 27 की, 29 की, तब ख्वाब देखिएगा, अन्यथा 29 में ख्वाब देखना बंद कर दीजिएगा। बाकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि मैं जनता मैं है, जनता ही सब है, जनार्दन है, जनता का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कहूंगा कि अगर ये वीडियो आप लोग के लिए इसलिए है कि आईना आप लोग को दिखाया जा रहा है, इसलिए कि ये जनता का बनाया हुआ पार्टी है, जिस पे आप राज कर रहे हैं उसमें जनता का सम्मान करना सीखिए, अन्यथा आपका इसी पर से अभी तो ये 290 और 239 पर टिके हैं, इसके बाद पता नहीं रहेगा। क्योंकि जब आपके विरोध में इतने जब गद्दार खड़े हो गए थे, देशद्रोही आपके विरोध में खड़े हो सकते थे, जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पे उंगली उठाया वो खड़ा हो गया था, देशद्रोही कन्हैया कुमार खड़ा हो गया था, जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वहां लगा हुआ था नारा, वहां खड़ा होकर कहवा रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, फौज बलात्कार करती है, उसकी हार हुई है और इस हार से मेरा, कन्हैया कुमार की हार से मुझे खुशी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री से कहूंगा कि अब आपके मंत्रिमंडल में चेंज करना पड़ेगा। अहंकार तो निकला सिलेंडर वाली भौजी का, जो सिलेंडर लेकर रोना रो रही थी 340 पे, वो स्मृति ईरानी का, कभी सास भी बहू की थी, वो नौटंकी करके सिलेंडर लेकर रो रही थी। आज 900 का 950 का सिलेंडर, अब रो नहीं रही है, लेकिन उसको आईना लोगों ने दिखा दिया और ये आईना बहुत बढ़िया आईना रहा है। मैं वहां के लोगों को सम्मान करूंगा, अमेठी के लोगों को, ये आईना दिखाने का काम किया स्मृति ईरानी को, और ये उसी लायक थी। ये सब कहां से आ जाते हैं इनको पता ही नहीं है। ये अपने फेमस वाला चेहरा दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और वोट पाने के बाद गांव समाज में काम नहीं करते। नेता के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को चुनना चाहिए, ना कि ये नचनिया बजनिया को। बाकी मैं स्वागत करता हूं, आज हमारे पार्टी पुनः घिच घाच के सत्ता में आ रही है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद। योगी किस्म के आदमी योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद, और शिवराज सिंह चौहान को मेरी तरफ से बहुत बहुत
शुभकामनाएं मामा को कि मामा ने जीत के इस प्रकार से भारत के इतिहास में पहले ऐसे जो है उम्मीदवार हैं जिन्होंने 8,22,000 कुछ समथिंग वोट से जीत हासिल की है। शिवराज सिंह चौहान जी को पूर्ण भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को जितने नेता जीत के आ रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग गृह मंत्री उनको बनाइए, देश का वो उसके लायक है। बाकी आप मेरी बात उससे सहमत है तो आगे देखिए क्या होता है, मंत्रिमंडल की चुनाव क्या होता है, क्या होती है बहुमत की सरकार। अब आगे देखना है 290 पे अब आ गई है एनडीए, 53 सीटें इनके नीचे है, 108% का इनमें जो इंक्रीजिंग हुआ है 235 सीटों पे आपको कांग्रेस पार्टी ने जो है अपना लीड लिया है। टोटल जो है 543 सीटों पे जो चुनाव हुआ था अन्य 18 लोग जो है जीत हासिल किए हैं। इसमें 55% गिरावट हुआ है और 272 सीटों पर सरकार बनेगी। देखते हैं कि सरकार बनती है, सरकार तो बनी रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन घींच घाच की सरकार से मैं कहूंगा कि पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा आपको खा गया। पुनः पैरामिलिट्री फोर्स का ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जो है माननीय कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप देने का काम करें, फिर आप जो है आगे 2029 के चुनाव के बारे में सोचिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।